अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखिए हमने जो है सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है? असल सब्जेक्ट को उसी के हिसाब से हमने वर्ब को चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो अपोजिटिव है वो क्या है? कंप्यूटर बुक एंड बायोलॉजी ये है, ठीक है जी? तो यहाँ पर जो असल सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है द बुक्स। तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने जो है वो वाज जो है वो नहीं आएगा, क्या आएगा? वर, ठीक है? क्या लगाएंगे? वर। वर ऑन द शेल्फ अब जो है वो हमारा सेंटेंस, ठीक है? सेवरल बर्ड्स। अब उसके बाद क्या है? कॉमा आ गया। अच्छा, ये क्या है? अपोजिटिव है, इससे पहले भी कॉमा होता है, आखिर में भी कॉमा होता है। आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर था, यहाँ कॉमा है। अब कंप्यूटर बुक एंड बायोलॉजी, ठीक है जी? तो अब यहाँ पर है सेवरल बर्ड्स, 3 पैरट्स एंड क्रो। तो यहाँ पर कॉमा की जरूरत है, दोनों तरफ में होना जरूरी है, ठीक है जी? तो यहाँ पर जो है वो नीड नहीं आएगा, क्योंकि ये सेवरल बर्ड्स हैं। ये जो है हमारा ओरिजिनल जो है वो सब्जेक्ट है, इसी को देख के हमने जो है यहाँ पर आप क्रो को देखकर आपने यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है जी? नीड्स नहीं, आखिरी वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना, ओरिजिनल सब्जेक्ट को आपने देखना है, वो है सेवरल बर्ड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नीड आएगा, ठीक है जी? ऐसे इलाका नहीं होगा, नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अब ठीक है, ठीक है? ये जो आखिर वाला सब्जेक्ट होता है इसको देखकर भी हम वर्ब चूज करते हैं, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर 2 है उसी को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो रूल नंबर 1 था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, हमने सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में। और अब जो है रूल नंबर 2 है, तो इसमें जो है वो हम सब्जेक्ट और वर्ब में मुताबिकत, यानी फेल और फाइल में मुताबिकत होनी चाहिए। पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है जी? ये क्या चीज है? ओके, एंड अपोजिटिव ये क्या है? अ नाउन, ये जो है एक नाउन हो सकता है जी, ठीक है जी? या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, या सीरीज ऑफ नाउन हो सकता है। क्या भाई? अपोजिटिव, ठीक है जी? अच्छा, प्लेस नेक्स्ट टू एन अदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है? जो कि प्लेस किया जाता है नेक्स्ट टू नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से आगे हम ये इस्तेमाल करते हैं। एंड अपोजिटिव को, जो कि नाउन पर मुश्तमिल होता है, वो एक नाउन भी हो सकता है, सीरीज ऑफ नाउन भी हो सकता है, ठीक है जी? किस लिए? टू आइडेंटिफाई करने के लिए उस नाउन को या प्रोनाउन को, और रिनेम करने के लिए, उसको नाम देने के लिए, ठीक है जी? और एक्सप्लेन इट, या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चे ये होते हैं दो तरह के, ठीक है? एक होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव। जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव है उसे हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल, और जो रेस्ट्रिक्टिव है उसे हम बोलते हैं इसेंशियल। जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, नॉन इसेंशियल है, उसमें हम सेट ऑफ बाय कमाज, यानी कि जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कमाज का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करेंगे। जब भी हम किसी जुमले में पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हमने क्या करना होगा? कमाज इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है जी? क्यों? क्योंकि ये जो है नॉन इसेंशियल है, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है जी? इसेंशियल नहीं होती, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, सो उसके लिए हमने कमाज लगाना जरूरी होता है। और कमाज जो है वो ये देखें, ये हमारे पास है अपोजिटिव, अपोजिटिव से पहले भी कॉमा होगा, अपोजिटिव से बाद में भी कॉमा होगा। और रेस्ट्रिक्टिव की बात करें या एसेंशियल की बात करें, जो कि आइडेंटिफाई कर रहा होता है एक्चुअली नाउन को, ठीक है? तो उसके लिए नो कॉमास आर यूज्ड, हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी? अब इस सेंटेंस को देखिए, माय बेस्ट फ्रेंड अ डॉक्टर इज कमिंग टू टाउन। तो इसका क्या मतलब हो गया? माय बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद मैंने यहाँ कॉमा लगाया और यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? अपोजिटिव यूज किया, यानी अ डॉक्टर, यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो एक डॉक्टर है, ठीक है जी? तो इसलिए इससे बाद में भी लगाया कॉमा और यहाँ पर भी लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये एक्शन इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ, ठीक है जी? तो ये जो है एक्चुअली नॉन इसेंशियल मेरे पास क्या है? अपोजिटिव है, इसलिए मैंने कहा माय बेस्ट फ्रेंड अ डॉक्टर इज कमिंग टू टाउन। ये तो आपको ये चीज समझ आई कि हमने यहाँ पर कॉमास की जरूरत हमें पड़ेगी जब हम जुमले में क्या ऐड करेंगे? अपोजिटिव यूज करेंगे। अच्छा, अब ये है द चीफ सर्जन
अब यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया और ये जो पूरी लाइन मैंने लिखी है ये एक्चुअली क्या है, ये अपोजिटिव है। एन एक्सपर्ट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स took her nephew on a hospital tour। अब यहाँ पर देखिए your friend अली is in trouble, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, your friend है, ठीक है जी, your friend। उसके बाद मैंने उसका नाम लिया, उसको रीनेम किया, यानी कि मैंने पॉजिटिव यूज किया। तो ये जो है ये एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहा है इस नाउन को, ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ कॉमास की जरूरत नहीं है। तो your friend अली इज इन ट्रबल। अब हमने यही अंडरस्टैंड करना है, क्या चीज, यही हमने क्या है अंडरस्टैंड करना है कि हमने जो है जब भी अपोजिटिव किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, कमास कब लगाने हैं कब नहीं लगाने, वो हम अपोजिटिव जब लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। जो आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, वर्ब चूज करनी है, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली। बाद में हम देखेंगे जो कि लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम वर्ब का इंतखाब करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि जब आप अपोजिटिव इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो इसेंशियल है चाहे वो नॉन इसेंशियल है, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, इसी को ही मद्देनजर रखते हुए आपने यहाँ वर्ब का इंतखाब किया इज। टू बॉयज प्लूरल है, तो भाई आपने ओरिजिनल सब्जेक्ट देखा टू बॉयज से, तो ये लिव्स क्यों आ गया, क्या आएगा लिव हेयर, ऐसे ही इसका इजाफा हम नहीं करेंगे।